रात का 12:09 हो चुके हैं। हमारे गांव और हमारे शहरों के बच्चियां गांव से जाती है शहरों के अंदर में। अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरा दिल रोता है, मेरा ईमान ऐसा जज्बा आता है, काश हमारे हाथों में वो हुकूमत होती। आज हमारी बच्चियां गैरों की तरफ जा रही हैं। हम सोचते कि हमारी बच्चियां कॉलेज जा रही है। आप सुबह से भेजते हैं, सुबह 6 बजे, पता चला शाम के 7 बजे पूर्णिया से आ रही है। पता चला अब्बा जान, अम्मी जान, मैं तो वहां हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। पता चला कोई मैदान, चटियल मैदान में तफरी कर रही है, खेल रही है। और अभी मौलाना अब्दुल करीम ने बताया, स्क्रीन टच से वो अपने फोटो तस्वीर लेकर रखता है और कहता है हम तो कॉलेजों के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं, अब्बा जान मैं तो पास हो चुका हूं। पता चला कि बच्ची आपका फेल हो चुका है, पता चला आपकी बच्ची गंवार है, आपकी बच्ची कामयाब नहीं है। अगर कामयाब होता दीन से होता, कामयाब होता नमाज से होता, कामयाब होता बड़ों का इज्जत करता, छोटों पर शफकत करता, पर्दे की मानिंद होती। आज हमारी बच्चियां स्कूलों में जा रही है। पता चला माँ से कहती है, माँ तो मैं पढ़ के आ गई हूँ। वो क्या लड़की कहती है, अब तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे तो मोहब्बत हो गया है, प्यार हो गया है, हमें इन्हीं से शादी रचवाना है, हमें इसी से निकाह करवाना है। और मुझे ईमान क्या है वो नहीं सोचता है, यही सोचता है कि हमें तो अब प्यार में जो हो जाए, हाजी साहब रहे, काजी साहब रहे, वकील रहे या गवाह रहे, किसी की जरूरत नहीं है, हमें तो शादी करना है। इसलिए कि हमारी जो तरीका है, जो हमारा दीन है, हमारे पर्दे के मानिंद है। अपनी बच्चियों को पढ़ाना है तो अपने घरों में पढ़ाए। आपको इंटर कराना है, बीए कराना है, आप अपने घरों में रखें। किसी भी कौम को बच्ची हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, जैसे मुआशरे चल रहे हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं, गैरों से बीवी से मोहब्बत है हो रहा है। नौजवानों, ये मुकदमा बराबर आ रहा है। अफसोस हो रहा है, जब इंसान के अंदर में दीन कमजोर होगा तो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं बल्कि गैरों की औरत से मोहब्बत होगा। नौजवानों याद रखिए, ईमान को थामने की कोशिश करें। और कीना जो हो रहा है, हसद जो हो रहा है, गुरूर जो हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं? जब दीन को नहीं समझेंगे तो गुरूर और तकब्बुर और गीबत, चुगलखोरी आम होगा। ऐसा मुआशरे के अंदर में ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए कि हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए। अगर यही मामला डीजे का मामला होता, नाच और गाने का मामला होता, तो आज ये छोटे छोटे मासूम से बच्चा नजर आ रहे हैं, जो भारती का बेटा नजर आ रहा है, जो कटिहार से आया हुआ है, ये भी नहीं सोता, ये भी आंख चढ़ा चढ़ा कर वो नाच और गाने देखता, अभी ये सो रहा है। क्यों? दीन से मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि नौजवानों, अल्लाह की यहाँ दीन को देखा जाएगा, अल्लाह की यहाँ ईमान को देखा जाएगा, अल्लाह की यहाँ अमल को देखा जाएगा, अल्लाह की यहाँ वजन को ताला जाएगा। वो वजन अगर आपका अच्छा हो गया तो ये अमाल है। और छोटे बच्चे वो भी कहता कि मैं भी दीन को समझते। आज हमारा बच्चा नाच आ गया, डीजे आ गए तो पूरी रात नहीं सोएगा, क्योंकि वो भी नाचेगा, बाप भी नाचेगा, बेटी भी नाचेगी, बहू भी नाचेगी। क्यों? बददीन है, उसके अंदर में गुरूर है, उसके अंदर हुस्न जमाल है, अपने हुस्न जमाल को दिखाती है कि मैं नाच रही हूं। और नौजवानों शामिल होता है। नौजवानों, आपके अंदर में दीन नहीं है, बददीन है। अगर दीन होता, अब उन डीजे से हम नफरत करते, उन गानों से नफरत करते, उन गुनाहों से नफरत करते। इसलिए उलमा ने लिखा है, आप गुनहगार हैं। शबे कद्र की रात में आप दुआ मांगे। शबे कद्र की हवाले से मैं कह रहा हूं,
आप पूरी रात दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आप गुनहगार हैं, आप खताकार हैं, इसलिए कि आप डीजे के साथ माफी तलफी नहीं किए, क्योंकि आप डीजों के साथ उसको शामिल कर लिए और शबे कदर में माफ नहीं कर रहा है। अल्लाह जब माफ करता है वो इंसानों को जो नेक होता है। आप दिन के और रात के जिंदगी के अंदर में, दिन की जिंदगी और रात की जिंदगी के अंदर में, तनाही की जिंदगी के अंदर में आप गाना और सुनते हैं तो शबे कदर की रात में भी गुनाह माफ नहीं होगा, गुनाह माफ नहीं होगा। इसलिए कि नौजवानों, गुनाह से हमें बचना चाहिए, गुनाह कबीरा से बचना चाहिए, गुनाह सगीरा से बचना चाहिए। ये सोचे अल्लाह हमें ईमान को सही सालिम अल्लाह की यहाँ कबूल हो जाए, आमाल साले के अंदर मकबूल हो जाए। इसलिए कि नौजवानों, आज हम और आप दोस्तों के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? ये सारा का सारा, सारे के सारे ये कीना कपड़ जो अगर आप दिल में लेकर चलेंगे तो अल्लाह मरने के बाद कब्र के अंदर में वो डंके की चोट, वो अस्तहा, वो जहरीले बख्शिश नहीं होगा। अगर किसी इंसान से रंजिश है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए कि आपसी में मोहब्बत का मामला रखें, भाईचारगी का मामला रखें, नफरत न करें बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ अल्लाह से दिली मोहब्बत करने वाले इंसान बने और हमें ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें कि मौला ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये बाबरकत महीना है, हमें इस महीने के अंदर में अल्लाह का कुरान पढ़ें। जो कुरान इंसान नहीं अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, उन कुरान से हमें मोहब्बत करने वाले इंसान बने और ये सोचे कि इंसान कभी परेशान नहीं होगा, और ये सोचे कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं, ये सोचे हमें उलमा से मोहब्बत करने वाले इंसान बने। अगर कोई उलमा, कोई तलबा आपके गांव आ रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने के लिए, दीन सीखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करें। नौजवानों, अगर हम उलमा से बात समझते हैं, सुनते हैं, अल्लाह की यहाँ कबूल होने वाला है, कबूल होने वाला है, जाय नहीं होने वाला है। अगर उलमा की बात आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह कहता है मेरा बंदा हमारे तलबा से, हमारे उलमा से बात समझ रहे हैं, और अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तों, इन उलमा से बात समझ रहा है, तुम अपने रजिस्टरों में लिखो और मुझे कुर्बे क़यामत के दिन, मैदान हश्र के दिन इनका आमाल को तोला जाएगा, इनका नेकियों को तोला जाएगा, इनकी गुनाहों को माफ किया जाएगा। दुनिया में इंसान कहे कि मेरा गुनाह माफ कर दीजिए, मेरा गुनाह माफ कर दीजिए, दुनिया में गुनाह माफ नहीं होता है, दुनिया में गुनाह माफ नहीं होता है। माफी मांगने के लिए कोशिश और जुर्अत अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल कुर्बे क़यामत के दिन माफ करने वाला है। कहाँ? कुर्बे क़यामत के दिन। यहाँ कहे कि भैया मुझसे गलती हो गई है, दुनिया में माफी तलफी कर लिया जाए, ये दुनियावी एहतबार है। माफ करने वाले वो कुव्वते गोयाई वो अल्लाह है, इंसान नहीं है, अल्लाह है। वो कुव्वते गोयाई अल्लाह है, वो माफ करने वाला है। जो रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। इसलिए कि तमाम की तारीफ अल्लाह का करना चाहिए। किसकी तारीफ?
अल्लाह की तारीफ करना चाहिए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करना चाहिए। इसलिए कि शाबान अल मुअज्जम का महीना है, हमें शबे 14 शाबान को अपने मस्जिद के अंदर में